अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 15/4। तो इस क्वेश्चन में हमने एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को फाइंड करना है और हमारे पास गिवन वैल्यू है x माइनस 1 और x इक्वल टू 15/4। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिखेंगे। सोल्यूशन x माइनस 1 और x इक्वल टू 15/4 और हमने फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब को। तो x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब इक्वल टू अननोन, ये हम इस तरह लिखेंगे। अब हमने x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब को फाइंड करना है। तो x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब को फाइंड करने के लिए हम क्यूब का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम इस फार्मूले को इस तरह लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3, a की जगह x लिखेंगे और b की जगह हम 1 ओवर x लिखेंगे इंटू a माइनस बी। a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 3 और यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे वो हम इस फार्मूले में पुट करें। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ x माइनस 1 और x की वैल्यू है 15/4। तो यहाँ पे हम 15/4 लिखेंगे x माइनस 1 और x की जगह और ऊपर क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब लिखेंगे इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब हमने इसी तरह ही लिखना है इसलिए कि ये हमने फाइंड करना है माइनस 3 और इसके बाद x माइनस 1 ओवर x की जगह अगेन हम 15/4 को लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15/4 होल क्यूब का मतलब ये है कि 15 के ऊपर अलग क्यूब है और 4 के ऊपर अलग क्यूब है। तो पहले हम 15 के क्यूब को फाइंड करेंगे। 15 क्यूब का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अगर हम 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आता है 3375। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3375 15 क्यूब की जगह और नीचे 4 है तो 4 क्यूब का मतलब ये है कि हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 64। तो यहाँ पे नीचे हम 64 लिखेंगे इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब हम इसी तरह ही लिखेंगे x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 से आता है 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 45 डिवाइडेड बाय 4 हम नीचे इसी तरह ही लिखेंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब को और यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब के साथ माइनस 45/4 मौजूद है। तो इस माइनस 45/4 को हमने ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे 45/4 को दोनों साइड के साथ ऐड करेंगे ताकि यहाँ से माइनस 45/4 ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे ऐड
45/4 to both sides. 3375 divided by 64. इसके साथ भी हम 45/4 प्लस करेंगे इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 45/4 प्लस 45/4. ये माइनस 45/4 और प्लस 45/4 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x³ माइनस 1/x³ बाकी रह गया। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 3375 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 45/4। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम 64 और 4 का एलसीएम लेंगे। 64 और 4 का एलसीएम है 64, तो वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब इस 64 को हम इस 64 से डिवाइड करेंगे। 64 डिवाइडेड बाय 64, 64 1 जार 64, तो इससे आंसर आता है 1। और इस 1 को हम 3375 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3375 से आता है 3375। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इस 64 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, तो 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16। 16 4 जार 64। अब इस 16 को हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को अगर हम 45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 720 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। अब 3375 को ऐड करना है 720 के साथ, तो जब हम 3375 को 720 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4095। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें। डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। तो ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 4095 डिवाइडेड बाय 64 आंसर।